आप जानते हैं, अश ने मध्यम और छोटे उद्यमियों की बात की थी और यही बात मेरे दिल को छू गई क्योंकि असली संघर्ष वही है, खासकर जब बात एप्लीकेशनों की आती है। उनमें से कितने लोग संघर्ष करते हैं? उनमें से कितने लोग बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि बिना एप्लीकेशनों के, खासकर आज के इस दौर में, आपका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। कोई तरीका नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगा है और अगर आप देखें तो यह बहुत झंझट भरा है। ज्यादातर एप्लीकेशन बहुत जटिल होते हैं, सच में बहुत जटिल और फिर महंगे भी। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो इस जटिलता को सरलता में बदल सके तो यही मैं समझता हूं जब अश जटिलता को सरलता में बदलने, इसे सभी के लिए किफायती और सुलभ बनाने की बात करते हैं। तो और उन्होंने छोटे व्यवसायों की बात की क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये वे लोग हैं जो मझोले और बड़े कॉरपोरेशन से मुकाबला भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बाजार में उपलब्ध किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे होते हैं, क्योंकि वे लाभ को अधिकतम और लागत को न्यूनतम करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो उन जटिल एप्लीकेशनों को सरल रूप में बदल सके तो, और न सिर्फ सरल, क्योंकि दो चीजें हैं जो हर कंपनी देखेगी, चाहे आप मझोले हो या छोटे आकार के या बड़े कॉरपोरेशन हो। सबसे पहली चीज है कि एप्लीकेशन कितना सरल है। आप जानते हैं, क्या यह वाकई उपयोगकर्ता के अनुकूल है? इसे मैं उपयोगकर्ता के अनुकूल कहूंगा। क्या हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे लिए इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है? हम अपने कर्मचारियों को कितनी आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं? क्या वे इसका उपयोग करके अपना लक्ष्य, उस कंपनी का लक्ष्य जिसे आप काम कर रहे हैं, उसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि वे ऐसी एप्लीकेशन नहीं चाहते जिसमें आप सिर्फ समझने में ही 30 मिनट बर्बाद कर दें, जबकि काम सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाता है यह कहने में, ओ, ये एप्लीकेशन वह नहीं कर रही जो इसे करना चाहिए था, ये एप्लीकेशन यह हासिल नहीं कर सकती। आप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जूझ रहे हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो उस जटिल एप्लीकेशन को बदल सके तो, क्योंकि आप फिर से स्कूल नहीं जाना चाहते सिर्फ एप्लीकेशन सीखने के लिए, आप बस कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगर वह आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें ताकि आप अपना काम कर सकें, क्योंकि आपका असली मकसद तो अपना काम करना है। आपका मकसद एप्लीकेशन सीखना नहीं है, मेरा मकसद अपना काम करना है। मैं बस लेना चाहता हूं। क्लिक करो और चलो, बस यही मैं हूँ। हाँ, यह वही है। मैंने एक और टिप्पणी देखी, यहाँ टिप्पणी की है, सुनो। कभी कभी हमें बस ये देखना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। भविष्य उज्जवल होगा, इतना उज्जवल और असीमित उन लोगों के लिए जो हमारे साथ संरेखित हैं। बिल्कुल सही बहन, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है जो बुलाए गए हैं या जो चुने गए हैं बहन। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वे बस नाच रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, मतलब हम यहाँ नहीं जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम हर दिन यहाँ आते हैं, हम सीईओ के साथ हैं, हम उनके विश्वासों और ऐसी चीजों के साथ संरेखित हैं। कुछ लोग जुड़ते हैं कॉलिंस, तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं? वे बस कहते हैं वो तो बस एक चीज है, वो तुम्हारी चीज, समझे? वे सब कुछ खो देंगे। तो अगर आप संरेखित नहीं हैं तो आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। और अगर आप इसे सुन रहे हैं, अगर आप बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमें सुन लिया, तो मत जाइए, हमसे सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप वही इंसान हैं जिसे दूसरों की मदद करना पसंद है, या आप खुद को, अपने व्यवसाय को या किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हर किसी के लिए, आपके लिए भी कुछ न कुछ योजना में है। हम यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ लोगों को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए नहीं हैं। हम वही चीजें साझा कर रहे हैं जिनको लेकर हम उत्साहित हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सच है, और क्योंकि हमारा मिशन मानवता को ऊपर उठाना है। हम बस यही सोचते हैं कि हमें अपना हिस्सा निभाना चाहिए, लोगों के पास जाकर उन्हें बताना चाहिए। यही हमारा तरीका है मानवता को ऊपर उठाने का। क्योंकि जब बातों बातों में आप जान जाते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो मेरी उस खास समस्या का हल कर रही है, और उससे भी आगे बढ़कर मुझे अपने परिवार, अपने विस्तारित परिवार और अपने समुदाय के लिए और अधिक करने के लिए सशक्त बना रही है। आप जानते हैं तो इनो कफू कहते हैं, अनपैसिव वही है जिसे हम फिलहाल जानते हैं और जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। मुझे लगता है कि यही बिल्कुल मिस्टर मुफारे की सोच है। आप जानते हैं, जब आप हार मान लेते हैं तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि जब आप हार मान लेते हैं तो आपने उसे अधूरा छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया गया है और वहीं पड़ा रहता है। लेकिन फिर आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होता है, जब तक आप शिखर तक नहीं पहुंच जाते। हाँ, मैंने कर दिखाया, और निश्चित रूप से ये होने वाला है।
ओह, मैं देख रहा हूँ हमारे बड़े भाई और पिताजी जॉन व्हाइट यहाँ हैं। जॉन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा समर्थन करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर दोस्तों, हम बस ठीक है, मुझे देखने दो। कोलिंस, आपको बोलने देने से पहले एक आखिरी टिप्पणी। ओह, रेबेका काफेरो, हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस यही बात है बहन। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ। और जब वे कुछ जटिल डालते हैं तो सबसे पहले निराशा आ जाती है। हम में से ज्यादातर लोगों को सोमवार पसंद नहीं है। जब आप सोमवार को जाते हैं तो आप कहते हैं, ओह फिर से ये एप्लीकेशन, मुझे इस एप्लीकेशन का सामना करना पड़ेगा। हम इसे नहीं चाहते। हम बस अंदर जाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं और चले जाना चाहते हैं। यही है तकनीक। अब ASH जटिलता को सरलता में बदल रहा है और इसे किफायती बना रहा है, जिसका मतलब है कि बड़ी कंपनियां और वे कंपनियां जो मध्यम हैं और जिनके पास नहीं है, वे भी इसे किफायती दाम पर प्राप्त कर सकती हैं। तो यहां कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे, ठीक है, मैं इसे वहन कर सकता हूं क्योंकि जो कंपनियां बहुत पैसा कमा रही हैं, वे बड़ी कंपनियां, उनके कर्मचारी भी सरल एप्लीकेशन ही चाहते हैं। वे भी किफायती एप्लीकेशन चाहते हैं क्योंकि वे भी बहुत कुछ बचाना और सुरक्षित रखना चाहते हैं। वे भी अरबों खरबों डॉलर की पूंजी वाली कंपनी बनना चाहते हैं। इसलिए वे हमेशा कुछ ऐसा ही चुनेंगे जो किफायती हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति या कंपनी जो संघर्ष कर रही है। तो कल्पना कीजिए, अगर आप वह अंतर पाठ दें, उन्हें कुछ ऐसा दें जो सरल हो और किफायती हो, जटिलता से सरलता की ओर, तो वे सभी कंपनियां इसमें शामिल हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कितनी? हमें नहीं पता इस दुनिया में कितनी कंपनियां हैं, क्योंकि वे सभी हर उत्पाद का उपयोग करती हैं, आगे बढ़ती हैं। उनमें से हर एक कुछ ऐसा ही चुनेगा जो किफायती और सरल हो। कंपनी हमेशा जानना चाहती है, क्या यह किफायती है? क्या यह हमारे लिए इस्तेमाल करना आसान है? फिर हम इसमें हैं, समझे? ASH यही लेकर आ रहा है। यहीं पर वित्तीय भलाई आएगी, क्योंकि जो कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, उनमें से कुछ कंपनियां अधिक पैसे बचा पाएंगी। उनके लिए वेतन बढ़ाना आसान हो जाएगा। हम कंपनियों को जानते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने एक कंपनी के बारे में बताया, जहां वे कहते हैं, अगर हम ज्यादा बचत करेंगे तो आपको बोनस देंगे। अगर हम ज्यादा नहीं कमा पाए तो आपके लिए कोई बोनस नहीं है। अगर उन्हें वह किफायती समाधान मिल जाए तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें वह मिल जाए ताकि वे हमें बोनस दे सकें। वे उन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी बोनस दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उन्होंने कहा है कि हर छोटी मदद मायने रखती है। वे आपको बोनस इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा बचाया है। समझे? यही तो सबकी दुआ है। ASH अब यही लेकर आ रहा है ताकि उस अंतर को पाटा जा सके। और यह सिर्फ इतना ही नहीं है। आप शिक्षा, वित्तीय भलाई और आसानी से सीखने की बात करते हैं। आप इसका उपयोग किसी को सिखाने के लिए कर सकते हैं। आप एक पाठ ले सकते हैं। आप ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं चाहेंगे जिसे आप खुद ही ठीक से न समझते हो और फिर उसी के साथ किसी को पढ़ाने के लिए क्लास लेना चाहें। आपको कुछ सरल चाहिए ताकि आप आसानी से अपना पाठ पढ़ा सकें और कुछ जल्दी पैसे कमा सकें। आप घर से ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं और इसे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही है। मैंने एक और टिप्पणी देखी, यहाँ टिप्पणी की है। सुनो, कभी कभी हमें बस ये देखना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। भविष्य उज्जवल होगा, इतना उज्जवल और असीमित उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बहन, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है जो बुलाए गए हैं या जो चुने गए हैं बहन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वे बस नाच रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम नहीं, क्योंकि हम हर दिन यहाँ आते हैं, हम CEO के साथ हैं, हम उनके उनके विश्वासों और ऐसी ही चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं। कॉलिंस, तुम जानते हो लोग तुम्हें क्या क्या कहते हैं? वे बस कहते हैं, वो चीज कुछ नहीं है, तुम्हारी चीज कुछ नहीं है। समझे? वे सब कुछ खो देंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। और अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आप बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमें सुन लिया, तो मत जाइए, हमसे सवाल पूछिए। क्योंकि अगर आप वही इंसान हैं जिसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, या आप खुद को, अपने व्यवसाय को या किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हर किसी के लिए, आपके लिए भी कुछ ना कुछ योजना में है। हम यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं है। हम यहाँ किसी को मनाने या अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए नहीं है। हम वही साझा कर रहे हैं जिससे हम उत्साहित हैं, क्योंकि हमें पता है कि यह सच है। और क्योंकि हमारा मिशन मानवता को ऊपर उठाना है, हमें लगता है कि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। ये हमारा तरीका है मानवता को ऊपर उठाने का। क्योंकि जब बातों से लोग जान जाते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो मेरी उस खास समस्या का समाधान कर रही है, और उससे भी आगे बढ़कर मुझे अपने परिवार, विस्तारित परिवार और समुदाय के लिए और अधिक करने के लिए सशक्त बना रही है, तो आप समझ सकते हैं
है ना। तो हेनो कफू कहते हैं अनपैसिव वही है जिसे हम फिलहाल जानते हैं और जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम कभी हार नहीं मानेंगे क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। मुझे लगता है कि यही मिस्टर मुफारे की सोच का असली उदाहरण है। आप जानते हैं जब आप हार मान लेते हैं तो आप जीत नहीं सकते क्योंकि आपने बीच में ही छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, वो छोड़ दिया गया है और वहीं पड़ा रहता है। लेकिन आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है जब तक कि आप शिखर तक न पहुंच जाएं और कहें हाँ मैंने कर दिखाया, है ना। और मैं बहुत उत्साहित हूं कि हम सब इसमें एक साथ हैं और बिल्कुल बिल्कुल ये तो होना ही था। ओह देखिए हमारे बड़े भाई और पिताजी जॉन वाइट यहाँ हैं। जॉन हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, हमें समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम भरोसा कर रहे हैं। ठीक है मुझे देखने दो। कोलिंस तुम्हें बोलने देने से पहले एक आखिरी टिप्पणी। रेबेका कैफेरो, हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस यही बात है बहन। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।